पहले मैं आपको कुछ तस्वीरें बताता हूं। इन तस्वीरों से आप समझिए कि किस तरीके से पहले जो ये तस्वीरें आई और उसके बाद में ट्विटर पर जबरदस्त तरीके से वसुंधरा राजे को लेकर ट्रेंड चलने लगा। क्योंकि देखो, पहली तस्वीर की शुरुआत करते हैं जब जेपी नड्डा और अमित शाह जब जयपुर पहुंचते हैं और इसी दौरान स्वागत करने के लिए बीजेपी के तमाम नेता थे और उसी में से वसुंधरा राजे भी सेकंड या तीसरे नंबर पर थी। लेकिन अमित शाह है वो वसुंधरा राजे के सामने नहीं दिखते हैं और आगे निकल जाते हैं। और इसी तस्वीर ने ट्विटर पर लोगों ने अपने अपने तरीके से कयास लगाए। और उसके बाद में जो बैठक की मीटिंग की जो पहली तस्वीर आई, उस तस्वीर में भी जिस तरीके से वसुंधरा राजे थोड़ी गुमसुम सी थी, उदास नजर आ रही थी। और उसके बाद तो आप देखिए, रात को 9 बजे के बाद में रात को 12-1 बजे तक लगातार लोग अलग अलग तरीके से कयास लगा रहे थे। कोई कह रहा था वसुंधरा राजे नाराज है, कोई कह रहा था वसुंधरा राजे का मूड सही नहीं है क्योंकि जिस तरीके से पार्टी उन्हें अनदेखा कर रही है। तो उसके बाद में लगातार अलग अलग तरीके से कयास लगाए जा रहे। लेकिन आप देखिए, जब वसुंधरा राजे रात को 3 बजे के आसपास उस मीटिंग से गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ निकलती है तो उनके चेहरे पर कुछ खुशी थी। जो आप देखिए, क्योंकि वसुंधरा राजे को लेकर उनके समर्थक है वो लगातार इस बात को लेकर बड़े परेशान थे कि विधानसभा चुनाव नजदीक है, वसुंधरा राजे को लेकर कोई भी बीजेपी बड़ा फैसला नहीं कर रही है। लेकिन अब जो मीटिंग के बाद में वसुंधरा राजे ने सीधे तौर पर कहा कि सब कुछ ठीक ठाक है और बहुत अच्छी मीटिंग रही और उनके चेहरे पर स्माइल भी थी। मोटे तौर पर ऐसा कहा जा रहा है इस मीटिंग के अंदर 3-4 बड़े फैसले लिए गए हैं। पहला फैसला, जो कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रैली के दौरान इशारा किया था कि इस बार राजस्थान के अंदर कोई भी सीएम फेस का चेहरा नहीं होगा। यह बात वसुंधरा राजे को बता दी गई है कि पार्टी ने आपको बहुत कुछ दिया है, लगातार आप 2 बार की सीएम रही है, उसके अलावा भी कई पदों पर रही है। लेकिन इस बार पार्टी की यह रणनीति है कि जो चुनाव है वो बिना सीएम फेस के लड़ा जाएगा और वसुंधरा राजे को राजी कर दिया गया है, इस तरीके की खबर आ रही है। क्योंकि पहले ऐसा कहा जा रहा था कि वसुंधरा राजे या उनके समर्थक है वो बगावत कर सकते हैं या कुछ कर सकते हैं, इसको लेकर तमाम तरीके से खबरें आ रही थी। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि अमित शाह, जेपी नड्डा और जो बाकी बीजेपी के नेता थे उन्होंने 1 to 1 वसुंधरा राजे से मुलाकात की है और वसुंधरा राजे को इस बात के लिए राजी कर दिया है। वसुंधरा आने वाले दिनों के अंदर चुनावी मैदान में उतरेगी, बीजेपी का कैंपेन। वसुंधरा राजे को किस तरीके से राजी किया गया है, यह सबसे बड़ा सवाल है। कहा यह जा रहा है कि अब पहले जितने भी सर्वे हुए थे, टिकट को लेकर तमाम सर्वे हुए थे, उन चीजों को अलग बीजेपी है नए सर्वे करवाएगी और ऐसा कहा जा रहा है कि वसुंधरा समर्थकों का ध्यान रखा जाएगा टिकट बंटवारे में। और इसी बात पर वसुंधरा राजे मान गई है और ये कहा जा रहा है। उसके अलावा भी बैठक के अंदर इस बात को लेकर भी जेपी नड्डा और अमित शाह ने जबरदस्त तरीके से नाराजगी जताई कि परिवर्तन संकल्प यात्रा चल रही थी और बहुत सारे ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं जहां पर बीजेपी है भीड़ नहीं जुटा पा रही थी या बीजेपी के कुछ बड़े नेता थे वो लगातार अपने इंडिविजुअली शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे। इस बात को लेकर भी ऐसा बताया जाता है जबरदस्त तरीके से लताड़ लगाई गई है बड़े बड़े नेताओं को कि पार्टी के अंदर जिस तरीके से गुटबाजी चल रही है और परिवर्तन संकल्प यात्रा के दौरान बहुत सी ऐसी जगह थी भीड़ नहीं आई है, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे डिस्कशंस थे जिसके अंदर ऐसा कहा जा रहा है कि अब जो है लिस्ट है वो ए और डी कैटेगरी की जो लिस्ट है वो एक बार फिर से नए सिरे से तैयार की जा रही है। हो सकता है कल शाम तक जो पहली सूची है 60 या 70 नाम की सूची है वो आ जाए, या ऐसा कहा जा सकता है कि टल सकती है। अब वसुंधरा के जितने भी समर्थक हैं उनके बारे में भी पार्टी सोच रही है, उनको टिकट देने के बारे में भी सोच रही है। पहले ऐसा कहा जा रहा था कि वसुंधरा समर्थकों को पूरी तरीके से किनारा कर दिया गया है, लेकिन अब वसुंधरा को इस बात के लिए मना लिया गया। और उसके बाद में जो कुछ और बैठक के अंदर सीधे तौर पर यह कहा गया है 4 कैटेगरी बांटी गई है। जिस तरीके से परिवर्तन संकल्प यात्रा निकली थी उसी तरीके से 50-50 सीटों को लेकर 4 भाग बांटे गए हैं। इन 4 भागों के अंदर बीजेपी के बड़े नेता जाएंगे और मुद्दों की तलाश करेंगे कि किस तरीके से कांग्रेस को घेरा जाए, किस तरीके से रणनीति बनाई जाए, किस तरीके से, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है आधा दर्जन से जो सांसद और मंत्री है उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ाने की भी बीजेपी है वो पूरी तरीके से तैयारी कर चुकी है, ताकि ऐसा माना जाता है कि एक अगर जो सांसद चुनाव लड़ता है या उस सीट पर चुनाव लड़ता है जहां पर बीजेपी है 3 बार से ज्यादा का लगातार चुनाव हार रही है, तो वहां पर अगर जो सांसद को उतारा जाए तो बीजेपी का वनवास है वो खत्म हो सकता है और सांसद के चुनाव लड़ने से
आसपास की जो बाकी सीटें हैं उस पर भी काफी इफेक्ट पड़ सकता है। तो ऐसे में 50 सीटों को लेकर अलग से रणनीति बनाई जा रही है, इस तरीके की भी जानकारी। और सबसे चौंका देने वाली बात क्या थी? चौंका देने वाली बात पीएम मोदी की रैली के अंदर भी देखी गई थी कि किस तरीके से दिया कुमारी को बार बार जबरदस्त तरीके से मंच संचालन से लगाकर तमाम जगहों पर उन्हें बहुत खास तवज्जो दी जा रही थी। और इसी तरीके से कल बैठक के अंदर ऐसा बताया जाता है अचानक की दिया कुमारी को फोन आता है। दिया कुमारी है वो अमित शाह से मिलती है, 20 मिनट तक मुलाकात करती है। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि इस विधानसभा चुनाव के अंदर दिया कुमारी का कद है वो बढ़ने वाला है, वसुंधरा राजे का कद है वो लगातार कम हो रहा है, इस तरीके की भी जानकारी निकल कर आ रही है। इसके अलावा जिस तरीके से युवा चेहरों को मौका दिया जाएगा, जो कम मार्जिन से जीते थे चुनाव, पिछली दफा विधायक है, उनके टिकट हैं वो काटे जा सकते हैं। इस तरीके से तमाम तरीके से एक पूरी रणनीति बनाई गई है कि किस तरीके से आने वाले दिनों के अंदर बीजेपी है वो कांग्रेस पर अटैक करेगी। इन तमाम चीजों को लेकर मोटे तौर पर पूरी रणनीति है वो 7 घंटे तक लगातार 6 से 7 घंटे तक ये बैठक चली है। अपने आप में ये बड़ी बात है क्योंकि इससे पहले कभी भी किसी भी चुनाव के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह इस तरीके से नहीं आते हैं, क्योंकि अंदर खाने बीजेपी के अंदर जो लड़ाई चल रही थी, गजेंद्र सिंह शेखावत है वो आपको पता होगा कि वसुंधरा राजे के घर पर जाते हैं, 1.5 घंटा मुलाकात करते हैं। और कल जो तस्वीर आई, दोनों बातचीत करते हैं तो दोनों के बीच में सब कुछ सही चल रहा है। तो ये तमाम तरीके से, और सुबह ऐसा बताया जाता है कि संघ के साथ में मीटिंग होनी थी, वो मीटिंग है वो कैंसिल हो गई है। उसके बाद में जेपी नड्डा और अमित शाह है वो वापस दिल्ली के लिए रवाना हो गए। और अब ऐसा कहा जा रहा है कि सेंट्रल के अंदर जो केंद्रीय चुनाव समिति है उसकी एक बैठक मीटिंग होने वाली है। उसी मीटिंग के बाद में पहली सूची है वो कभी भी आ सकती है। कैमरे के पीछे अशोक है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।